नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह दादरा एक बार फिर से स्टडी विद जेड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपना टॉपिक चल रहा था मिक्सर एंड एजुकेशन। इसके काफी सारे क्वेश्चन अपन ने सीख लिए थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पर आप लोगों ने अमल किया होगा और खूब सारी प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, अगर जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है उनको अब आगे इस टॉपिक में ज्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि वो इस टॉपिक को आराम से समझे और ताकि आगे जो भी टॉपिक आए, जैसे अनुपात वाला टॉपिक और एक उसका एवरेज का, तो उसमें कोई दिक्कत फिर आएगी नहीं। ठीक है, तो करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दे रखा है एक आदमी ने एक किताब पेन 1500 रुपए में खरीदा। उसने पेन को 25% व किताब को 20% लाभ पर बेचे और कुल मिलाकर उसे 23% का लाभ हुआ। तो पेन का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, पेन का मूल्य या क्रय मूल्य जो भी है वो मूल्य अगर पूछा तो इसका मतलब है क्रय मूल्य, नहीं कि विक्रय मूल्य। ठीक है, इसमें क्या लेना है फिर अपने को, इस साइड एक साइड पेन और इस साइड किताब। प्रॉफिट दे रखा है दोनों का अलग अलग। इसका 25% दे रखा है, इसका 20% दे रखा है। ठीक है, और एवरेज क्या दे रखा अपने को 23%। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3:2, तो ये 3:2 आएगा। वो क्या आएगा, क्रय मूल्य का अनुपात आएगा। क्रय मूल्य का अनुपात आएगा। इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि भाई जब प्रॉफिट अपन निकाल रहे तो डिवाइड में क्या आएगा, क्रय मूल्य आता है। तो जो डिवाइड में चीज आती है वही इसका रेशियो यहाँ पे आता है। तो पेन का क्रय मूल्य और इसका किताब का क्रय मूल्य, तो अपने को क्या निकालना है, पेन का क्रय मूल्य। तो पेन का क्रय मूल्य यहां से कितना आ जाएगा, 3/5 मल्टीप्लाई बाई टोटल कितना है इनका, दोनों को मिला के 1500 रुपए में खरीदा है उसने, तो 900 रुपए यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझ लेते हैं। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, पेन का प्रॉफिट दे रखा है, किताब का प्रॉफिट दे रखा है, ओवरऑल प्रॉफिट दे रखा है। तो 3:2 क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। अब क्रय मूल्य का अनुपात आ गया तो पेन का क्रय मूल्य आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाई टोटल दे रखा अपने को 1500 रुपए, तो 900 रुपए इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा नया क्वेश्चन है इसलिए आपको समझना है इसमें क्या दे रखा है। बाकी कुछ ऐसा खास है नहीं, पर एक चीज का ध्यान रखना है इसमें, 36 रुपए पर केजी वाली कितने केजी चीनी 42 रुपए पर केजी वाली 8 केजी चीनी के साथ मिलाई जाए ताकि मिश्रण को 48 रुपए पर केजी में बेचकर 20% का लाभ कमाया जाए। तो दो चीनी है यहाँ पे। ठीक है, पहले वाली कितनी है, 36 रुपए पर केजी के हिसाब से। इस टाइप का क्वेश्चन देखते ही आपके समझ में सीधा आ जाना चाहिए कि भाई मिक्सर एंड एलिगेशन है, अपने को क्रॉस मेथड लगाना है। तो ये फिर 42 रुपए पर केजी और जो एवरेज है यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे 48 नहीं आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 48 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये विक्रय मूल्य है उसका, और अपन ये क्रय मूल्य लेके चल रहे हैं, ये क्रय मूल्य है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है, तो ये चीज इसमें ध्यान देनी थी कि भाई अगर 48 रुपए में बेच रहा है तो 20% लाभ हो रहा है उसको, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो 20% को अपन यहाँ रिप्रेजेंट कर दो 1/5 से, तो ये क्रय मूल्य हो गया और ये यहाँ पे हो गया प्रॉफिट, है ना। अब ये चीजें बार बार समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अपन ने ये टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं अपन, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में हर चीज सीख रखे हैं। तो 6 की वैल्यू है यहाँ पे, 6 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे है 48 रुपए पर केजी, और अपने को क्रय मूल्य निकालना है। तो 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 40 रुपए पर केजी। इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे जो एवरेज आएगा वो 40 रुपए पर केजी आएगा। और वो चीज ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी 36 और 42 के बीच में है। ये चीजें मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि भाई अपने कहीं ना कहीं ये फिर बीच में कहीं ना कहीं मान लो अपन से गलती हो जाए तो अपन मल्टीपल वेज में इन गलतियों को पकड़ सकते हैं। अब जैसे 48 यहाँ पे आप डायरेक्ट रख देते क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ऐसा ही होता है, उसमें आदमी गलतियां कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे 48 रहता है, पर 48 रखते टाइम उसको दिखता है यहाँ दिखता कि भाई ये 36 और 42 दोनों से ज्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एवरेज पॉसिबल नहीं है कि भाई दोनों ही चीजों से ऊपर जाए। एवरेज कहीं ना कहीं बीच में वेरी करेगा। तो ये 40 रुपए पर केजी है, तो एवरेज यहाँ से आ जाएगा इनका जो है पर केजी, मतलब जो क्वांटिटी है उसका रेशियो आ जाएगा। क्वांटिटी का रेशियो आएगा यहाँ से 2 रेशियो, यहाँ से 4, तो 1:2 आ जाएगा क्वांटिटी का रेशियो। अब 2 की वैल्यू अपने को दे रखी है 8 केजी, 2 की वैल्यू अपने को
मल्टीप्लाई बाई 4 मतलब 8 केजी दे रखी है, तो 1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4 के गुणा में 4 केजी। एक बार वापस समझ लेते हैं, ये फाइनल आंसर है। दो चीनी है 36 रुपए और 42 रुपए पर केजी, इनको मिला रहे हैं तो जो क्रय मूल्य आएगा वो अपने को नहीं दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य इसलिए आएगा यहाँ पे क्योंकि ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, मतलब किस उसके इस भाव में ये वाली पड़ी, इस भाव में ये वाली पड़ी, ये 8 केजी है, इसकी नंबर ऑफ केजीज निकालने हैं अपने को। और विक्रय मूल्य दे रखा है इसका कि भाई दोनों को मिला के फिर वो 48 रुपए पर केजी में बेच रहा है, तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो वहां से अपन क्रय मूल्य निकाल सकते हैं 1/5 ये करके जो भी, ठीक है। बाकी कई लोग ऐसे है कि भाई डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वो सीधा ही 5/6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 48 को। उसका रीजन ये है कि भाई 120% हो रहा है ये, तो इसका 120% का इसमें भाग लगा देंगे, ठीक है। समझने के अलग अलग तरीके हैं, तो ये बड़ा फिर क्रय मूल्य अपन निकाले और यहाँ रख दिया, तो रेशियो आ गया अपने क्वांटिटी का जो भी डिवाइड में जा रही है, क्वांटिटी 1:2 आ गई। 2 की वैल्यू अपने को 8 केजी दे रखी है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 4 केजी, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये ध्यान में रखना अपने को कि भाई प्रॉफिट में अगर ये इस हिसाब से बेच रहा है इसको, तो अपने को क्रय मूल्य पे ही फोकस करना है, ठीक है। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है एक आदमी ने 5 घोड़े व 10 गाय 10,000 रुपए में खरीदे। उसने घोड़े को 15% लाभ व गाय को 10% हानि पे बेचा। प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करना है यदि वह 500 रुपए टोटल कमा रहा है इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, इस साइड घोड़ा और इस साइड गाय। घोड़े पे कितना है, 15% लाभ है, 15% लाभ है, और इस पे गाय पे 10% हानि, तो -10% आपको लिखना है। और एवरेज यहाँ पे कितना आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 500 रुपए, वो आ रहा है 10,000 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100% कर लो। अगर हानि होती तो माइनस कर लेते अपन, तो यहां से अपने तो प्रॉफिट हो रहा है इसमें, तो ये 5% प्रॉफिट हो रहा है पूरे लेन देन में, ठीक है। तो 5% यहाँ रख दो, तो जो इनका घोड़ों का और गाय का जो क्रय मूल्य है उसका अनुपात आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 15 और रेशियो ये आ जाएगा यहाँ से 10। मैंने आपको समझा रखा है कि भाई अपने को डिफरेंस लेना होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये सोचने की बात नहीं है कि -10 में से 5 निकाल रहे हैं तो -15 आएगा, जो भी है, ठीक है। बड़े में से छोटा घटाना है, तो यहाँ से 10 और ये 15 आ गया, ठीक है। तो 3:2 आ गया। 3:2 का मतलब क्या है कि भाई 3 रुपए में उसने घोड़े खरीदे हैं, तो 2 रुपए में गाय खरीदी है, तो टोटल कितने में खरीदे हैं, 5 यूनिट की वैल्यू अपने को दे रखी है, 5 यूनिट की वैल्यू अपने को 10,000 रुपए दे रखी है। तो 3 यूनिट की वैल्यू मतलब घोड़ों की वैल्यू आ जाएगी 6,000 रुपए यहाँ से। अब अपने को क्या पूछा है कि भाई प्रत्येक घोड़े की कीमत निकालनी है, तो प्रत्येक घोड़े की 5 घोड़ों की कीमत कितनी है, 6,000 रुपए, तो प्रत्येक घोड़े की कीमत आ जाएगी 5 का डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन क्या है, मिले जुले ही है जो भी अपन पहले क्वेश्चन से कर रहे हैं, तो अभी तक आप लोगों को ज्यादा डिफरेंस नजर आया नहीं होगा। बस वही है कि एक एक छोटी छोटी चीजें जरूरी है, वो आप लोगों को निकालनी है, तो आराम से निकाल सकते हैं। ये जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसलिए अपन इनको कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ इसमें खास है नहीं। जो भी आप लोगों को पता है वही शुरू की जो क्लास में चला था वही अभी तक वही चल रहा है, ये वाली चीज है, ये अभी तक चल रही है, आगे तक यही चलेगी, ठीक है। तो मेन बात ये है कि भाई अपने को स्टार्टिंग से अगर किसी ने प्रैक्टिस कर ली इस टॉपिक में तो वो कहीं नहीं अटकेगा, ठीक है। क्या किया अपन ने, घोड़ा और गाय, घोड़ा पे 15% और इस पे -10% दे दिया, 5% एवरेज निकाल लिया, ठीक है, 500 रुपए के हिसाब से। तो 3:2 आ गया कि भाई ये इतने घोड़ों की टोटल वैल्यू है, वो है क्रय मूल्य, और ये गायों का है, ठीक है, गायों का। अब फिर 3 की वैल्यू अपन निकाल ली 6,000 रुपए, क्योंकि 5 की वैल्यू 10,000 रुपए दे रखी है अपने को, तो 3 की वैल्यू 6,000 आ गई। इसका मतलब 5 घोड़ों की वैल्यू 6,000 है, और 10 गायों की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, वो 4,000 है, ठीक है। तो प्रत्येक गाय की पूछता तो भी हो जाता, प्रत्येक घोड़े की पूछता तो वो आ गई 1,200 रुपए। अगर विक्रय मूल्य पूछता है इनका, तो वो भी अपन यहाँ से निकाल सकते थे। तरीका ये रहता, स्टेप बढ़ जाते, ठीक है। तो अपने को वो है कि भाई एग्जाम में क्या पूछ रहा है, इस चीजों का, इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है। अपन ये वाला टॉपिक कर रहे हैं अभी, इसके हिसाब से कैलकुलेशन करो, जो भी चीज पूछे आगे वो निकालनी, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है, अगर वह 5 लीटर पानी मिला दे जो कि मुफ्त है, शुद्ध दूध की कीमत 18 रुपए प्रति लीटर है, यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या करना है। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं।
पहला तरीका अपन लगाते हैं मिक्सर एंड एलिगेशन, ठीक है। मिक्सर एंड एलिगेशन में क्या होगा, इस साइड दूध होगा और इस साइड पानी होगा, तो दोनों को वो मिलाएगा, तो दूध और पानी का मिश्रण बनेगा, उसको वो बेचेगा। तो दूध की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 18 रुपए पर लीटर शुद्ध दूध की, पर पानी नहीं है, लीटर आएगा, है ना, ये लीटर आएगा। और इस साइड पानी की वैल्यू कितनी है, मुफ्त है, तो मुफ्त है तो 0 रुपए प्रति लीटर आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, हाँ, दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी है, तो यहाँ पे ये वाली चीज अपने को पता नहीं है, ठीक है। मिश्रण किस अनुपात में वो बेच रहा है, ठीक है। अपने को फिर प्रॉफिट और निकालना है, तो बेचने का अपन निकाल लेंगे तो प्रॉफिट अपने आप ही, बेचने का तो ये है कि भाई 18 रुपए लीटर को बेचेगा, क्योंकि पहले सिचुएशन समझनी है अपने को कि भाई उसके पास दूध है, प्योर दूध है 20 लीटर, जिसकी कीमत वह 18 रुपए प्रति लीटर है, मतलब 18 रुपए प्रति लीटर में वो 20 लीटर दूध तो लेके आ गया। अब वो 5 रुपए उसमें पानी मिला देता है, फिर उसको 18 रुपए प्रति लीटर में ही बेचता है। तो करने के खूब सारे तरीके हैं, पर अपन ये वाला तरीका एक बार सीख लेते हैं, फिर दूसरे वाले तरीके अपना लेंगे, ठीक है। अब जो बेचने की है तो इसकी क्रय मूल्य बदल जाएगा। अब रीजन ये है कि भाई 20 लीटर दूध था उसके पास, अब 25 रुपए हो, 25 लीटर दूध हो गया, ठीक है, तो क्रय मूल्य यहाँ से बदल जाएगा। और यहाँ पे अपने को दे रखा है कि भाई ये 20 लीटर लास्ट में आ रहा है और ये 5 लीटर है, ये अपने को पानी, दूध और पानी दे रखा है, देख लो यहाँ पे 20 लीटर दूध था और 5 लीटर, तो इसका रेशियो है कि भाई 4:1 है। अब ये वाले क्वेश्चन अपन ने कर रखे हैं पहले कि भाई अगर ये वाली चीज निकालनी हो और ये दे रखा है और ये रेशियो दे रखा है, तो जो ऊपर वाली चीज दे रखी है 18 और ये 0, तो 18 को अपन 4:1 में तोड़ेंगे, ठीक है। 4 और 1 का रेशियो में तोड़ेंगे तो ये 18 ये हो जाएगा, और ये 1/5 मल्टीप्लाई बाई 18 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 18 जो 72 144, तो 14.4 आ जाएगा यहाँ से, और ये आ जाएगा 3.6, ठीक है। कैलकुलेशन आपको ये समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ आएगा 14.4। इसका रीजन ये है कि भाई यहाँ कैलकुलेशन में इधर 14.4 आना चाहिए, उधर इधर 3.6 आना चाहिए, तो 14.4 यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, 0 माइनस हो गया, ठीक है। तो ये रुपए प्रति लीटर उसके भाव पड़ रहा है, क्रय मूल्य है ना, ये उसके क्रय मूल्य पड़ रहा है और वो क्रय मूल्य पे बेच रहा है, मतलब क्रय मूल्य ये वाला मानना अपने को। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि भाई आपको मैंने अभी भी समझाया कि भाई 18 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वो खरीद रहा है इसको 20 लीटर दूध को, अब उसमें पानी मिला दे रहा है, तो पानी मिलाएगा तो उसकी कीमत कम हो जाएगी, उसकी जो खुद की कीमत है वो खरीदने की, वो कीमत हो जाएगी 14.4 रुपए प्रति लीटर, पर वो बेच रहा है उसको 18 रुपए प्रति लीटर में, ठीक है। और क्रय मूल्य पे बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, यहाँ से लाभ प्रतिशत हो जाएगा उसका 3 ये यहाँ से क्रय मूल्य इसका कितना है 14.4 रुपए और विक्रय मूल्य 18 रुपए है, तो यहाँ से 14.4 और ये 3.6 मल्टीप्लाई बाई ये 4 है ना 100%, तो ये आ जाएगा 36 का 36 36 72 गुना 144, 4 का डिवाइड करेंगे तो 25% इसमें उसका लाभ हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको इस मेथड से वापस समझ लेते हैं, फिर दूसरा तरीका भी लगा लेंगे। इसमें ऐसा है कि भाई दूध ले रहा है वो 18 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, 20 लीटर दूध ले रहा है, उसमें पानी मिला रहा है 0 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, और कितना मिला रहा है 4:1 में। रीजन ये है कि भाई 20 लीटर में 5 लीटर पानी मिला रहा है, तो अपने को ये वाला एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज निकालने के लिए जो इनके बीच का डिफरेंस है उसको 4:1 में अपन ले लेंगे, तो ये 14.4 और 3.6 ये तो टुकड़ों में आ रहा है, तो ये 14.4 और 3.6, तो ये 14.4 अपना आएगा, ठीक है। 14.4 का मतलब है कि भाई जो उसके दूध पड़ा है एवरेज 14.4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पड़ा है, और उसको बेच रहा है उसको 18 रुपए प्रति लीटर में, प्रॉफिट निकाल सकते हैं अपन लाभ प्रतिशत, ठीक है। ये तो मिक्स एंड एलिगेशन है। अब दूसरे खूब सारे तरीके हैं। दूसरा ऐसा है कि भाई ये वीडियो को रोक के आप इसके नोट्स बना सकते हो, बाकी दूसरा तो ऐसा होगा, एक तरीका ये होगा कि भाई कितना खरीद रहा है वो, उसका क्रय मूल्य कितना पड़ रहा है, क्रय मूल्य पड़ रहा है 18 मल्टीप्लाई बाई 20,
और विक्रय मूल्य उसके कितना पड़ रहा है, खूब सारे तरीके मैं बोल रहा हूँ करने के। विक्रय मूल्य उसके पड़ रहा है 18 में बेच रहा है, पर 20 की बजाय वो 25 में बेच रहा है। अब इसको 18 से 18 तो काट ही दो अपन, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अब 20 में खरीद के 25 में बेच रहा है तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 20 पे, मल्टीप्लाई बाई 100%, तो ये हो जाएगा 25%। यहाँ से इसका आंसर, ठीक है। और भी खूब सारे तरीके हैं, आप लगा सकते हो कितना भी, कि भाई मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका यही है कि भाई 18 मल्टीप्लाई बाई 20 के हिसाब से खरीदा उसने, 18 में बेचा पर 25 लीटर बेचा उसने, तो 5 का प्रॉफिट हो गया उसको 20 पे, ठीक है। एक सेकेंड थर्ड तरीका इसका ये है कि भाई अगले क्वेश्चन में ये भी लगाएंगे वो अपन, की भाई अगर ऐसा होता है तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 लीटर का हो रहा है प्रॉफिट, किस पे हो रहा है, 20 लीटर पे हो रहा है, क्योंकि 20 लीटर उसने खरीदा है, इसका ही तो दाम लगा उसके, जेब से पैसे किसके लगे हैं, कितने लगे, 20 लीटर के हिसाब से लगे हैं उसके, और 5 लीटर उसने पानी मिला दिया, तो ये फ्री का ही हो गया उसके, तो बिक्री हो गई, तो इसकी फ्री की हो गई। अगर वो क्रय मूल्य सेम रख रहा है तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन भी अपन ने ऐसे ही किए थे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 100% कर दो तो 25%, इसका भी आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तरीके जितने भी लगाओ उतने कम है। एग्जाम के टाइम ऐसा है कि भाई अपने माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए सीधा ही कि भाई ये वाला तरीका मैं लगाऊं और आंसर इसका लिखा दो। अपन मिक्स एंड डेलीगेशन कर रहे हैं इसलिए वो मेथड इसमें थोड़ा लंबा पड़ रहा है, ठीक है। बाकी ऐसा है कि डेटा के ऊपर है, डेटा किस हिसाब से सेट कर रखा है तो उस हिसाब से ही अपने को उसका मेथड लगाना है। सारे मेथड अपने को आने चाहिए, कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं, ठीक है। तो करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैसे ही अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस में सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, पर ये वाला मेथड भी लगा रहे हैं कि भाई अपन मिक्स एंड डेलीगेशन का, इसलिए इनको वापस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी सबको आता है ये क्वेश्चन कि भाई अपन प्रॉफिट एंड लॉस में किया था, बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन थे, वो बिल्कुल इजी तरीके से अपन ने किए थे। एक बार खुद उस मेथड से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कर रखा है वो इन क्वेश्चन को आराम से कर सकता है, ठीक है। बाकी ये वाला मेथड लगा के इसको अपन करते हैं। इसमें दे रखा है पानी और सोडा को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 33.1/3% का लाभ हो। 33.1/3% का मतलब क्या हो गया, 1/3 हो गया, तो ये हो गया इसका क्रय मूल्य, और ये हो गया यहाँ पे लाभ। तो जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 4। तो अपन एक साइड क्या है, पानी लेंगे, और एक साइड लेंगे सोडा। तो जो सोडा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, 33.1/3% का लाभ कमा रहा है जब क्रय मूल्य पे बेच रहा है। तो क्रय मूल्य पे बेच रहा है मतलब जो बेचने का मूल्य है वो 4 रुपए है, तो और खरीदने का मूल्य 3 रुपए है यहाँ पे, और इसका पानी का 0 है। इसका अपन ने सोडा का 4 रुपए मान लिया, ये मानना है ना। तो सोडा 4 रुपए और पानी 0 रुपए है, उनको मिला के वो 3 रुपए उसका क्रय मूल्य पड़ रहा है, और वो बेच रहा है 4 रुपए में, ठीक है। ये उसका क्रय मूल्य था सोडे का, और ये विक्रय मूल्य हो रहा, ठीक है। तो इसमें जो उसका रेशियो आएगा वो आएगा 1:3 यहाँ पे। और ये चीज अपने को पूछी है, देख लो, पानी और सोडा को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पे 33.1/3% लाभ हो, ठीक है। ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकंड ये है कि भाई अगर क्रय मूल्य पे उसको बेच रहा है वो, तो अपन ने बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन किए थे कि भाई इसको जो अपन 33.1/3% को कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो आएगा 1/3। तो ये जो ऊपर है वो है क्या है, फ्री का, जो मुफ्त का है वो है मुफ्त वाली चीज है, ठीक है। और ये जो है जिसके पैसे लग रहे हैं, ठीक है, जिसके पैसे लग रहे हैं वो क्या है, सोडा है। यही तो है कि भाई 3 रुपए में कोई आदमी खरीद के कोई सामान 4 रुपए में बेच इसलिए रहा है सेम क्रय मूल्य पे कि भाई वो 1 रुपए कुछ ना कुछ उसमें वो मिला रहा है, ठीक है। तो यही चीज है, वहां पे अपन ने क्वांटिटी के संबंध में ये किया था, ठीक है। तो ये मुफ्त का है, तो ये है पानी, मुफ्त का पानी है। पानी पे ये फायदा हो गया उसको, मुफ्त का पानी मिला के किस पे, 3 रुपए का जो भी था, 3 अमाउंट 3 था सोडा का, उस पे उसने पानी मिला दिया 1, उसको हो गया। तो यही रेशियो आ जाएगा यहाँ पे 1:3। एक बार इसको गौर करके समझना है वापस कि भाई इसमें अपन क्या कर रहे हैं। पिछला क्वेश्चन भी अपन ने किया था, वो इस मेथड से किया था।
ये मेथड तो सबको आना ही चाहिए। बाकी ये वाला मेथड अलग से बता दिया कि भाई अगर क्रय मूल्य पे सामान बिक रहा है तो ये अपन ने वहां पे भी प्रॉफिट एंड लॉस में भी किया था कि भाई जो ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है वो मुफ्त की चीज का ही हो रहा है। ये हो रहा है कि भाई उसको देव से दाम लग रहे इसके, ठीक है। तो एक तो मेथड अपन ने पहला लगाया कि भाई ये लाभ है और ये क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 3 + 1 4 रुपए, ठीक है। तो सोडा का 4 रुपए अपन ने मान लिया और पानी का 0 मान लिया और ये 3 रुपए इसका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो विक्रय मूल्य इस पे 4 रुपए पे बेच रहा हो और 4 रुपए का ही सोडा उसका था, पर रियल में उसके 3 रुपए का पड़ रहा था क्योंकि उसने पानी मिला दिया। तो ये एवरेज आ गया 3 रुपए और 1:3 इसका आंसर आ गया, ठीक है, पानी और सोडा का। सेम चीज ऐसी है कि भाई अपने को ये चीज अगर ध्यान में रखो तो और भी बढ़िया है कि जो ये प्रॉफिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, मुफ्त की चीज पे हो रहा है। मुफ्त की चीज क्या है, एक है, और 3 इसके पैसे जेब से दाम लग रहे हैं, तो 3 दाम लग रहे हैं और एक प्रॉफिट हो रहा है, तो 1:3 जो दाम किसके नहीं लग रहे हैं, पानी के नहीं लग रहे, नीचे सोडा, ठीक है। जो इनकी क्वांटिटी है वो है यहाँ पे, है ना। तो ये था। अब इस पे और क्वेश्चन करते हैं अपन। इसमें दे रखा है एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पे बेचता है, परंतु वह इसमें पानी मिला देता है और 9 से 1/11% का लाभ कमाता है। तो 120 लीटर मिश्रण में पानी की अपने को मात्रा ज्ञात करनी है। तो प्रॉफिट इसका है 9 से 1/11%। इसका मतलब क्या है 1/11 है। 1/11 का मतलब क्या है, ये प्योर पानी है, प्योर दूध है, प्योर मिल्क है, और इसमें और ये ऊपर वाटर है ना। ये मुफ्त की चीज है। मुफ्त की चीज किस पे है, प्योर चीज पे है, मिल्क पे। तो 1/11 उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो हो रहा है 9 से 1/11% ये प्रॉफिट हो रहा है। तो अपने को क्या है कि भाई जो मिश्रण होगा वो कितना होगा, 12 यूनिट होगा अपने हिसाब से। तो वो कितना दे रखा है, 120 लीटर दे रखा है। अब अपने को क्या निकालना है, पानी की मात्रा। तो पानी की मात्रा कितनी है, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहां से 10 लीटर, ठीक है। ये पानी की मात्रा। जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं किया है क्वेश्चन उसके, तो उनको थोड़ा दिक्कत आ रही होगी भाई यहाँ पे क्या कर रहा है वो। परसेंटेज भी जिसने नहीं किया, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस जिन लोगों ने कर रखा है उनको ये चीजें आराम से समझ में आ रही होगी कि भाई ये यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है। इसमें ऐसा है कि भाई जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसको अपन ने बिन में कन्वर्ट कर लिया, तो जो प्रॉफिट की क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है वाटर पे ही तो हो रहा है उसको, क्योंकि वो सेम एक ही दाम में बेच रहा है, ठीक है। तो जो मिल्क है वो 11 लीटर होगा और वाटर है 1 लीटर होगा, तो मिश्रण होगा 12 यूनिट। तो 12 के हिसाब से 120 दे रखा अपने को, और पूछा है पानी की मात्रा, तो पानी की मात्रा आ जाएगी 10 लीटर। सेम टू सेम अगला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके खुद अटेंड कर सकते हो। एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह इसमें पानी मिलाता है और 20% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत निकालना है। तो जो 20% अपने को दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा 1/5। तो ये कितना है, ऊपर पानी है और नीचे दूध है ना। तो जो मिश्रण है वो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो पानी का प्रतिशत अपन निकाल सकते हैं। पानी का प्रतिशत, कई लोग यार डायरेक्ट दिमाग लगा देंगे यार 20% का प्रॉफिट हो रहा है वो पानी की वजह से ही हो रहा है, तो पानी का मात्रा 20% होगी, जबकि पानी की मात्रा 20 नहीं होगी, उससे थोड़ी सी कम होगी। तो वो हो जाएगी पानी की मात्रा 1 डिवाइडेड बाय मिश्रण कितना होगा 6 होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई दूध और पानी दोनों का मिश्रण में पानी का प्रतिशत अपने को निकालना है। तो 100% ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। एक बार इसको वापस समझ लो आप कि भाई प्रॉफिट हो रहा है ये तो किस वजह से हो रहा है, पानी की वजह से हो रहा है। एक अगर पानी है तो 5 दूध होगा तो 20% प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो जेब से पैसे लग रहे हैं वो दूध के लग रहे हैं उसके। तो 5 जो भी है दूध है 5 केजी है, ये अमाउंट उस हिसाब से आप इसको समझ सकते हो। 5 केजी दूध पे 1 केजी वो पानी डाल रहा है, तो 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा है अगर वो क्रय मूल्य पे वो चीज बेच रहा है। तो पानी का प्रतिशत निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाई टोटल चीज क्या हो जाएगी 5 और 1 6%, 100 मल्टीप्लाई करके 16 से 2/3% इसका आंसर आ गया। तो ये था अपना आज का लेक्चर। सेम मिलता जुलता ही था पिछले जो भी लेक्चर अपने चलते आ रहे हैं। 3 लेक्चर पहले किए थे अपन ने इसके मिक्सर एंड एलिगेशन के। तो आप लोगों को ऐसा है कि भाई मेन प्रैक्टिस का ही मुद्दा है इसमें। अगर प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो ये चीजें समझ में आ रही है, अगर नहीं कर रहे हो तो नहीं समझ में आएगी, क्योंकि एक दूसरे से कोरिलेटेड है ये। ऐसे नहीं भाई आज का लेक्चर स्टार्ट किया और यहाँ पूरा समझ में आ गया ये मिक्सर एंड एलिगेशन, ठीक है। इसके लिए पहले वो है कि भाई परसेंटेज के लेक्चर भी देखने पड़ेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लिया तो और भी बढ़िया बात है। तो चीजें एक दूसरे से
वो रिलेटेड होती जाएगी और अपने ट्यूशंस आसानी से होते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।